आवाज क्लियर है सर आपकी? जी, मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल 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 सर। मुझे एक बार स्क्रीन पर लाना पड़ेगा आपको। जी, चलिए। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल ही रूट प्योर की छठी एनिवर्सरी थी। तो उम्मीद है इसी प्रकार आगे हम सब साथ में रहेंगे और रूट प्योर को 6 के बजाय 60 साल तक और भी आगे, जैसा कि आयुर्वेद में कहते हैं कि 100 साल तक, तो रूट प्योर को इतना आगे ले जाएं कि 100 सालों तक रूट प्योर को भूल ना पाए। चलिए, तो आज मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी जगह पर बैठे होंगे। डायरी और पेन आप लोगों के हाथ में होगा, ताकि कुछ भी अगर आपको नोट करना हो तो आप उसको नोट कर पाए। अगर कुछ सवाल भी आप लोगों के हो तो वो भी आप लिख लें। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर। एक मिनट, पहले मैं। चलिए, तो टीम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। और आप सभी के एरिया में खूब बारिश हो रही होगी। और यही वो मौसम है जहां पर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम चेक होता है कि हाँ, हम कितने मजबूत हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। क्योंकि यही वो मौसम है जब हम गर्मियों से बारिश की तरफ आते हैं और हमारा शरीर भी चेंज हो रहा होता है। तो जब वो अडेप्ट कर रहा होता है, अपने आप को ढाल रहा होता है कंडीशन में, उसी समय बाहर से जो इन्फेक्शन है वो हम पर हमला करने को आतुर होते हैं। और तभी हमें जुखाम, बुखार, स्किन की दिक्कतें, ये सारी एलर्जी, चाहे वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हो, चाहे वो हमारी स्किन से हो, बालों से हो, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें इस मौसम में देखने को मिलती है। तो आज उसी टॉपिक पे हम शुरू करेंगे, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम, और उसमें क्या रोल है आंवला तुलसी और नॉनी जूस का। वैसे तो हमारे पास इम्यूनो प्रो भी है, इम्यूनो रूट प्रो। मगर आयुर्वेद कहता है कि पहले स्वस्थ रखा जाए, इंसान को स्वस्थ रखा जाए। उसके बाद अगर वो फिर भी रोगी हो जाता है, तब उसको जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूट प्योर 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर और एग्रीकल्चर, इन चारों एरियाज में हम स्पेशलाइजेशन रखते हैं। हमारी विशेषता इन्हीं 4 एरियाज में खूब है। हमारा मोटिव, लोगों की उम्मीदें, उनका माइंडसेट, उनका जीने का तरीका, उनका सोच, उनकी लाइफस्टाइल, इन सभी को इम्प्रूव करना, यही रूट प्योर का उद्देश्य है। आप सभी ने, उम्मीद करता हूं, कल सीईओ सर का लाइव सेशन सुना होगा। और उम्मीद करता हूं कि उस सेशन को आप सभी लोग अपने फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि जो जो भी सोशल मीडिया आप सभी लोग चलाते हैं, उन सभी पर शेयर करेंगे। जिससे ना सिर्फ लोगों तक वो मैसेज पहुंचेगा भी, आप लोगों का भी दायरा कहीं ना कहीं बढ़ेगा।
आइए सबसे पहले हम जानेंगे इम्यूनिटी है क्या और कैसे काम करती है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का वो रक्षा प्रणाली है जो बाहर से जो भी इंफेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगल है, चाहे वो टॉक्सिन्स है, चाहे वो कीड़े मकोड़े के काटने के कारण हो रहा हो, कोई भी इंफेक्शन, उससे बॉडी को बचाता है। अगर जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि इस मौसम में हमारा शरीर ढल रहा होता है गर्मियों से बारिश के तौर तरीकों पर। तो उसी समय जितने भी इंफेक्शन करने वाली चीजें हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, ये सारे हम पे इंफेक्शन फैलाने को रेडी रहते हैं। और उन्हीं से बचाने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा उतना ही बेअसर इंफेक्शंस का असर हमारी बॉडी पर होगा। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार ये इम्यून सिस्टम काम करता है। मान लीजिए आपकी बॉडी पर कोई इंफेक्शन हुआ, कोई जर्म्स आया, तो इम्यून से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जिसको हम WBC के नाम से भी जानते हैं। वो उस जो भी आक्रमण कर रहा है हम पे, जिसने भी हम पे अटैक किया है, उसको पहचानता है। सबसे पहले तो वो उसको नष्ट कर लेता है और उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज, अपनी एक फौज जो है वो तैयार कर देता है और मेमोरी सेल्स में उसको रिस्टोर कर देता है कि भैया अगर दोबारा से वो अटैक करे तो वो रेडी रहेगा। और इस प्रकार जब वो अटैक दोबारा होता है तो उसका असर हम पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसके खिलाफ एक सैनिक या फौज खड़ी हो चुकी होती है जो उसको तैयार, उसको पहचान चुकी होती है कि अब अगर दोबारा किसी वायरस ने, किसी फंगस ने, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया तो उसका असर हम पर नहीं होगा। और अब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम सिर्फ एक चीज पे नहीं डिपेंड करता। बहुत सारी चीजें चीजें हैं हमारे बॉडी में जो इसके खिलाफ लड़ती हैं। सबसे पहला हमारा बोन मैरो, हमारे हड्डियों के बीच में रहने वाला लिक्विड सा पार्ट जो इसमें सबसे मजबूती से काम करता है। उसके बाद हमारे लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद थाइमस ग्लैंड। दोस्तों, टीम, ये एक ऐसा हमारा ग्लैंड होता है जो बाय बर्थ हमारे साथ होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये बड़ों में नहीं मिलता। धीरे धीरे ये अपना काम कर चुका होता है और अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसके अलावा स्प्लीन, लीवर के साथ में ही रहता है स्प्लीन। कहीं भी इंफेक्शन हो सबसे पहले सूजन इसी में ही होता है। इसका काम हमारे ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करना है। उसके बाद WBC, जो सबसे मेन सेल है हमारी बॉडी का, इसमें भी 5 तरीके की सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, T सेल, B सेल्स, इन सब का अपना अलग अलग काम होता है। उसके बाद पेट हमारा, आयुर्वेद में इसलिए कहा गया है कि पेट ही हर चीज की बीमारी का जड़ है। आप कोई भी बीमारी देखिए, चोट ना लगी हो उसके अलावा, कोई बाहरी आघात ना हुआ हो उसके अलावा, आप शरीर के अंदर कोई भी इंफेक्शन देख लीजिए, सबसे पहले आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपका पेट की ही गड़बड़ी रही होगी। कहते भी हैं कि हमारे पेट का गुड बैक्टीरिया खत्म हो गया है। तो जब वो गुड बैक्टीरिया खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है तभी हमें सारी बीमारियों का शुरुआत होता है। अब क्या क्या चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा, प्रॉपर और दुरुस्त बनाने का काम करता है। सबसे पहला हमारा खाना पीना।
हम क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। बिल्कुल, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना। बहुत से लोग सिर्फ जीभ का स्वाद देखते हैं कि थोड़ा सा और खा लेता हूं, पेट तो भर गया है मगर मन नहीं भरा। यही वो गलती करते हैं जब मन के ऊपर जाते हैं। एक्सरसाइज, आज के समय में एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। पहले के समय पर इंसान किसी न किसी बहाने पैदल चला करता था, चाहे वो सुबह शौच के बहाने, चाहे वो खेतों में जाने के बहाने, चाहे वो खेती करने के बहाने, या कहीं चौराहे पर जाने के बहाने पैदल चला करता था। मगर अब वो चीज भी खत्म हो चुकी है। सबके पास बाइक है, बाइक उठाई, अब तो किक भी नहीं मारनी पड़ती, सेल्फ स्टार्ट वाली आ गई है, सेल्फ स्टार्ट किया, वो भी चलते बने। नींद, इसका असर आज के युग में मेरे जैसे जो युवा है उन पे भी, और कहीं ना कहीं अब जिस जिसके पास भी मोबाइल है उन सभी पे इसका असर दिखता है। क्यों? नींद नहीं पूरी होती मोबाइल चलाने के चक्कर में। पानी की मात्रा अगर भरपूर नहीं मिलती बॉडी को, तब भी हमारी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। हमारा गट, हमारा पेट का हेल्दी बैक्टीरिया, स्ट्रेस आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्ट्रेस। आज के समय में सबको कहीं ना कहीं हर दिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है कि पता नहीं घर पे कैसे काम चलेगा, मेरा ऑफिस कैसे पहुंचूंगा, ऑफिस से टाइम पे आ पाऊंगा कि नहीं, घर का काम हो पाएगा कि नहीं, मेरा टारगेट पूरा हो पाएगा कि नहीं, है ना। बच्चों की फ्यूचर का, अपने फ्यूचर का, इन सब की छोटी छोटी स्ट्रेस हम लेते रहते हैं। छोटी छोटी चिंता करनी कोई गलत बात नहीं है, मगर पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहना वो गलत है। चिंतन अच्छी चीज है, मगर पूरे दिन उसी का चिंतन करते रहना वहां गड़बड़ है, और यही कारण बनता है हमारा स्ट्रेस का। उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन, टीकाकरण, और धूम्रपान, जो आज के समय में लोगों को बहुत हैबिट पड़ी हुई है। दारू, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब की हैबिट, इन सब के कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है। जब इम्यून सिस्टम हमारा खराब हुआ तो उसके लक्षण क्या मिलेंगे, आइए उस पर देखते हैं। सबसे पहले बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा, खांसी जुकाम, खांसी जुकाम बुखार, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बॉडी में थकावट हो जाएगी जल्दी से, बार बार जल्दी जल्दी थक जाएंगे, कमजोरी सी रहेगी। सर दर्द, ये भी एक बहुत कॉमन सा कारण है जब हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं खराब होती है। खांसी जुकाम, जैसे मैंने पहले कहा, जो हमारे जख्म है वो बहुत धीमे से भरेंगे अगर हमारा इम्यून सिस्टम खराब होगा। मौसम से बदलने में हमें दिक्कत होगी, स्किन की प्रॉब्लम्स भी हमें होंगी, दाग धब्बे, मुहासे, घमोरियां, ये सारी चीजें। हमारा पेट भी गड़बड़ रहेगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। खाना ढंग से पचेगा नहीं। नींद की क्वालिटी भी हमारी अच्छी नहीं रहेगी। हम लोग कहते तो हैं, मैं सो तो जाता हूं मगर ढंग से नींद पूरी नहीं होती, या मैं सुबह उठता हूं तो आलस सा बना रहता है। ये इसी का लक्षण, हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं खराब हुई है। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क पे दबाव डालती हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार आंवला तुलसी इसमें काम करेगा। आंवला तुलसी और नॉनी जूस, ये दो ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो भगवान की दी हुई हैं और इम्यूनिटी ग्रो करने में सबसे बेस्ट है। या यूं कहूं,
वन ऑफ द बेस्ट, एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। लोग कहते भी हैं एक आंवला डेली खाना चाहिए। क्यों? विटामिन सी जो हम गोलियां खाते रहते हैं उससे बेहतरीन है हम आंवला का जूस पिए या एक आंवला समूच खा पाए। अब क्योंकि आंवला ढंग से नहीं मिल सकता, अब 12 मास तो महीने मार्केट में नहीं रहता, तो आंवला जूस या आंवला तुलसी जूस हम उसका डेली सेवन कर सकते हैं। क्या क्या काम करता है आंवला तुलसी जूस, अब ये देखिए। सबसे पहला काम तो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। क्यों? विटामिन सी, इससे ज्यादा विटामिन सी और कहीं नहीं मिलेगा आपको। बॉडी में एंटी इंफ्लामेटरी, अगर किसी इंफेक्शन के कारण आपके जोड़ों में, आपके शरीर में कहीं भी सूजन आ रही होगी, उससे भी लड़ने में काम करता है। ब्लड प्यूरिफायर, आपके खून को साफ रखने में मदद करेगा। हेयर फॉल में भी मदद करेगा, जो इस समय महिलाओं में और मेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, उससे लिए आंवला बहुत शानदार चीज है। किस प्रकार काम करता है? क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई कर दिया उसने, खून अच्छे से सर्कुलेट होगा, तो हमारे सर तक खून अच्छा जा रहा होगा। हमारे स्किन को भी अच्छा रखता है। क्यों? हमारी स्किन तक जो ब्लड पहुंच रहा है वो प्योर हो रहा है, क्योंकि ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है। तो जब हमारी स्किन को प्योर ब्लड मिलता रहेगा तो उसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी इम्यून स्किन की भी अलग अपना सिस्टम होता है, तो वो खराब नहीं होगा। और फिर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी बीमारी उसको बार बार नहीं होगी। वर्क एज एन रिजुविनेटर, जी हाँ, बॉडी को रिजुविनेट, दोबारा से रेडी करना, दोबारा से नई जैसा बना देना, ये भी आंवला का काम है। और हमारे ब्रेन को भी इंप्रूव करता है, हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके को। बहुत से लोग इस समय स्ट्रेस लेते हैं, उसके कारण हमारा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता। इन रिजल्ट हमें क्या मिलता है? याद नहीं रहता। हम याद कर तो लेते हैं, मगर जब दोबारा उसको याद करने बैठते हैं तो याद ही नहीं आता। उस केस में आंवला बहुत बेहतरीन काम करता है। इसकी डोज की बात करें तो इसको हम 30 ml सुबह खाली पेट पानी के साथ, गर्म पानी चाहे तो ले सकते हैं, और उसमें और अच्छे रिजल्ट के लिए शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नॉनी जूस के बारे में। एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर, आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन अगर आ भी गया तो उसको बाहर निकाल देगा। और रिजुविनेटर, उस इंफेक्शन के कारण जो भी थोड़ा मोड़ा सा भी प्रभाव उसका पड़ा होगा उसको भी बराबर करके दोबारा से नया कर देगा। नॉनी जूस में सिर्फ नॉनी ही नहीं पड़ा हुआ, कोकम जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, तुलसी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेस्ट रखता है, ग्रेप्स अंगूर या आयुर्वेद में कहें द्राक्षा, ये बॉडी में हमारे जो पाचन क्रिया है, पेट है, उसको अच्छा रखेगा। और गोखुर जो हमारे यूरिनरी सिस्टम को अच्छा करता है। ये सारी चीजें नॉनी जूस में डाली गई हैं, मगर मेन नॉनी है। आइए नॉनी जूस के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार ये काम करता है और किन किन चीजों में उपयोगी है। सबसे पहला तो पूरे शरीर की इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट वो चीज है जो आपको फ्रेश रखने में बहुत हेल्प करती है। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है भरपूर मात्रा में, ताकि
फ्रेशनेस महसूस पहुंचवाए। हम कहते हैं ना, लंबी लंबी सांस लीजिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में लंबी मात्रा में पहुंचता है। तो इसमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और ऑक्सीजन को काम करने में और भी हेल्प करता है। तो उसके कारण हमारे स्किन पे जो भी बाहर का पोल्यूशन या इन्फेक्शन कुछ भी असर कर रहा होगा, तो उससे बचाता है। हमारे पेट को अच्छा रखने में हेल्प करता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं या जल्दी थक जाते हैं, उनमें ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसके अलावा ये जॉइंट्स में भी काम करता है। जिन लोगों को भी जोड़ों से जुड़ी हुई दिक्कत रहती है, चाहे वो जोड़ों में दर्द रहता हो या अकड़ाहट रहती हो, या बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बैठ तो जाता हूं मगर उठते समय मुझे दिक्कत होती है, ऐसी दिक्कतों के लिए नॉनी जूस बहुत बेहतरीन है। आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। बॉडी में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमें चाहिए, हमारे जॉइंट्स को चाहिए, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमें नहीं चाहिए, जिसके कारण हमारा खून का फ्लो रुकता है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल को हटाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इसकी डोज की बात करें तो अगेन 30 ml गुनगुने पानी के साथ। पानी की मात्रा कम से कम 100 ml या 1 गिलास रहे। और वैसे भी कोशिश करें, कोई भी आयुर्वेद की चीज आप ले रहे हो, पानी भरपूर मात्रा में लें। खाली पेट इसको लेना चाहिए सुबह, और चाहे तो शाम को भी ले सकते हैं। और अगर चाहें तो अगेन इसमें आप शहद मिला सकते हैं। नॉनी जूस के साथ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि कोई पेशेंट किडनी का ना हो, किडनी से जुड़ी बीमारी उसको नहीं हो, जैसे किडनी फेलियर हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि नॉनी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालना वो किडनी का काम होता है। तो जब किडनी ही हमारी खराब है तो उस पोटेशियम को बॉडी में बाहर नहीं निकाल पाती। इसके अलावा लीवर, अगर किसी को भी लीवर में फैटी लीवर हो, या लीवर की सूजन हो, या लीवर फेलियर हो, उनको भी रिकमेंड नहीं करना है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, उनको भी रिकमेंड नहीं करना है। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट जो हार्ट की जुड़ी हुई दवाइयां ले रहे हो, जैसे स्टंट पड़ा हो किसी को, तो उनको भी अपने आप से नहीं करना है। एक बार डॉक्टर से या मेल से आप कंसल्ट करिए, उसके बाद ही उनको रिकमेंड करिए। अब कुछ चीजें जो आपके लिए मैं हमेशा से कहता हूं और फिर से कहूंगा। सबसे पहले, अपनी चीजों के प्रति ईमानदार रहिए। अपना नॉलेज, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए। एक्टिव रहिए, टाइम पे रहिए। कोई चीज लेट ना हो किसी चीज में। आपका व्यवहार, आपका पहन सहन, इन सब के प्रति आप सजग रहें। आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्यों? आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप एक ब्रांड को भी लेकर जा रहे हैं उनके पास। तो जैसा आपका रवैया रहेगा, उसी प्रकार उनके प्रति मन में ब्रांड को लेकर भी रहेगा। ठीक है ना? थैंक यू। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसी के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग बंद करता हूं। आप लोगों को कोई भी सवाल हो, आप अपना माइक ऑन करिए और उसको पूछिए। सर कोई क्वेश्चन है?
अनुराग सर, आवाज जी जी क्लियर सर? बताइए। हाँ हाँ प्लीज बताएं। जी जी सर। जी सर, ये हमारे जो आंवला तुलसी है ये पाचन को बिल्कुल बेहतर बनाता है सर। जैसे काफी बिल्कुल। टाइम से लीवर से कोई मतलब लीवर से मैं काफी टाइम से जूझ रहा हूँ, और दवाई तो बराबर अपना ले ही रहा हूँ प्रोडक्ट, लेकिन देखिए क्या ये आंवला तुलसी नहीं ले रहा था मैं, और आंवला तुलसी तो मंगा के मैं रखा हूँ, लेकिन यूज जी नहीं कर रहा था, तो क्या इसको ले सकता हूँ सर कंटिन्यू हमारे बिल्कुल ले लीवर के सकते लिए? हैं। सबसे पहले तो अपना खाना पीना अच्छा रखिए। कोशिश करेंगे हम कि रात का खाना हम हल्का रखें, और साथ में हम आंवला बिल्कुल ले सकते हैं। और किसी की कोई सवाल? बिल्कुल। लिखें सर। थायराइड वाले यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मोटापा इंक्रीज नहीं होता कुसुम जी। हो सकता है कोई और कारण रहा हो, मगर इसको पीने से नहीं होगा। बिल्कुल रीनू जी, शुगर वाले इसको बिल्कुल लीजिए, क्योंकि शुगर वालों में इम्यूनिटी सबसे पहले कमजोर होती है, तो इसलिए वो जरूर लें। रोशनी कह रहे हैं एक्ने पिंपल को दूर करता है। देखिए बिल्कुल दूर करेगा, उसमें हेल्प करेगा, मगर आपका खाने पीने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। उमा शंकर जी कह रहे हैं कि एंटी फंगल पे काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। सुनील पटेल जी, माता जी की लीवर में गांठ है तो एक बार कंसल्टेशन पे आए, सारी रिपोर्ट्स मुझे भेजें, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या हमें देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। माधव जी बिल्कुल हम गोल्डन रूट ड्रॉप्स आंवला तुलसी के साथ ले सकते हैं, मगर अच्छा होगा अगर हम अलग से लें तो। अनीता जी देखिए, सीने के दर्द वाले, अब क्या दर्द है मुझे पूरा जानना पड़ेगा ना। अगर मुझे पूरी चीज बता पाएंगे कंसल्टेशन करवा के, किस जिसको भी दिक्कत है ये, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मीन सिंह जी कह रहे हैं यूरिक एसिड में ये कैसे काम करता है। देखिए यूरिक एसिड सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा क्यों होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पेट खराब होता है, जिसके कारण उसका असर लीवर पे पड़ता है। और जब लीवर ही खराब हो गया तो जो यूरिक एसिड हमारा जो भी कैल्शियम का पार्ट है, वो जाकर जम जाता है। तो जब ये पेट को इम्प्रूव करेगा तो लीवर पे असर नहीं आएगा, और लीवर पे असर नहीं आएगा तो बाकी चीजों का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। और यूरिक एसिड एक प्रकार का इंफेक्शन ही है, तो उसको भी खत्म करेगा। और रंगोली जी किसकी बात कर रहे हैं आप? किडनी में ले सकते हैं, मुझे नहीं पता किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। मैंने नोनी के लिए मना कर रखा है कि किडनी प्रॉब्लम कैसी है मुझे पूरी बताएं। जो जितने डायमंड्स हैं, अनुराग से रोकूंगा, जितने डायमंड्स हैं वो सवाल को पिक कीजिए। जो जो आपके टीम से आ रहा है उसके ऊपर आप क्वेश्चन करिए, और जो इससे रिलेटेड चीजें हो उसी का सवाल कीजिए। अनवांटेड क्वेश्चन हो रहे हैं जो इससे आमला से और रोनी से रिलेटेड है, सिर्फ उससे सवाल कीजिए आप लोग। आनंद तिवारी जी, जीत वर्मा जी, आप लोग कोस्ट हैं, आप चेक करिए, यस आप सर, यस उस सर। सवाल को पिक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है। क्या आंख की रोशनी बढ़ सकती है आंवला तुलसी से? देखिए आंख की रोशनी, अब ये ऐसा बहुत गंभीर दृश्य है कि कितनी कमजोर है ना, कितनी कमजोर हम्म। है ये मुझे जानना जरूरी है। बढ़ सकना ये नेचुरल चीज है, बढ़ सकना मैं उसकी कह तो नहीं सकता, मगर जो और घटनी होगी वो नहीं घटेगी आमला से, मैं इतना जरूर कह हाँ, सकता हूँ। बरकरार रहेगी। जी अभी हाँ। डॉक्टर साहब, एक लड़का जो है अपनी माता जी को हमारा इम्नो इम्नो रूट दिया। जी उसने बताया कि इम्नो रूट पीने से आंख की रोशनी उनकी बढ़ी।
हो सकता है, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है अभी जो हल्का सवाल फुल्का है हो। तो हमारा अब प्रोडक्ट अगर ऐसा कोई है सर। अब अगर हाँ। कोई कहे कि मेरा चश्मे का नंबर -10 है हम्म। और वो बढ़ सकता है, तो वो क्लेम नहीं करना नहीं। बहुत गलत चीज होगा। 0.25 हो, जस्ट शुरुआत हो ही हो आंखों में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ काम करेगा। हम्म। और बाल श्यामला जी, का आई झड़ना। केयर कैप्सूल का जो ट्रेनिंग होगा ना, तो आई से यस सर, रिलेटेड यस सर। चीजें क्लियर होगी ना उसमें। हाँ। यस सर, यस सर, सही है सर। हाँ, आई केयर कैप्सूल, हाँ ठीक है। बाल झड़ना। हाँ, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बालों की समस्या से दूर हो सकती है। डॉक्टर साहब सही है। बिल्कुल बिल्कुल। बालों कुछ के लोगों को लिए सवाल आ रहा है रामबाण है कि आंवला। बालों के लिए तो रामबाण है आंवला। और आप चाहें अभी तो इस जूस से अपने बालों पर उसको लगा भी लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद अपने बालों को धोइए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। पीजिए भी और अप्लाई भी करिए। जैसे आप लोग तेल लगाते हैं, उसी प्रकार इस जूस को अपने बालों पर लगा भी सकते हैं। और उसके अब बाद जिनका बाल, जो भी जैसे शैम्पू अभी सवाल आ रहा जो है भी आप डॉक्टर साहब शैम्पू यूज कि करते हैं, उस शैम्पू से आप धो लीजिए। यस, अभी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं जैसे कि बाल झड़ गया। बाल झड़ गया तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए बाल बाल ही झड़ बिल्कुल गया। ही बाल झड़ गए में दो चीजें हैं। क्या उसके उगने की क्षमता है, या वो बिल्कुल ही प्लेन हो गया है। अगर उस हम्म। बालों के रेशे अगर आ रहे हैं, तो उसको बढ़ाने में काम करेगा वो। और अगर बिल्कुल ही जड़ से ही खत्म हो गया, तो भी जड़ तो भैया नहीं लग सकता ना। सही। बाकी और किसी को भी किसी अन्य बीमारी की दिक्कत है, चाहे वो गठिया भाई हो, चाहे वो खुजली हो। खुजली मैंने कहा स्किन में काम करेगा, मगर अब कोई कहे सोरियासिस में, तो ये अकेला काम नहीं करेगा। एक बार मुझे दिखाएं क्या समस्या है। गठिया बाई की समस्या है तो मुझे एक बार मेरे से कंसल्ट करें, ताकि मैं पूरी जानकारी ले पाऊं कि क्या दिक्कत है, कितनी गहराई तक ये गठिया बाई हो रखा है। फेस में सवाल आया है, दाने पड़ रहे हैं चेहरे पर, दाना हाँ निकल बिल्कुल रहा ले है। सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज है। स्किन की दिक्कत है, हो सकता है उनका खून नहीं साफ हो रहा हो, आंवला तुलसी जूस ले, नौनी ले, ताकि वो डिटॉक्सिफिकेशन हो, तो वो उसमें काम करेगा। और स्किन क्लियर रहेगी तो वो दाने नहीं होंगे। पेट साफ रहेगा, दाना नहीं है, सही कह रहे हैं। बिल्कुल अभी एक बिल्कुल। सवाल पेट की बनारस से है गर्मी। सर। जी। अ, जैसे डॉक्टर आपने अभी साहब। मना किया कि प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है, हाँ लेकिन बिल्कुल नहीं जैसे लेना। जो माँ दूध पिला रही बच्चों को, वो तो ले उसको सकती भी नहीं हैं। लेना है? ठीक। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, आंवला या नौनी? आंवला के, आंवला हाँ वाले। बिल्कुल आंवला बिल्कुल दीजिए और आंवला, बिल्कुल दीजिए आंवला। बहुत बेहतरीन नोनी नहीं, चीज है। नोनी नहीं लेना है। नौनी थोड़ा सा बचा के रखिए नौनी को, मगर आंवला एलोवेरा बहुत बेहतरीन चीज है, उनको दीजिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल था मेरा। गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग, बताएं। सर, एक सवाल था। जैसे आपने कहा कि नॉनी को अगर फैटी लीवर है तो नहीं देना है। जी तो उस कंडीशन में, जैसे मैं अपने ही बात करता हूँ सर, तो मेरा भी लीवर फैटी था, लेकिन मुझे नॉनी यूज करने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो मैं थोड़ा डाउट में आ गया जब आपने ये देखिए बात बोली। फैटी, जब हम बात करते हैं फैटी लीवर की, तो उसके भी ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। राइट। बहुत सीवियर कंडीशन ना हो, इसलिए मैंने इसलिए मैंने कहा साथ में कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इस केस में लेकर, ताकि कई बार क्या होता है, हमारा लीवर अगर गड़बड़ हो रहा है, तो साथ साथ में पेट भी डाउन है, कब्जियत की भी दिक्कत है, तब हमें मनाही होती है। मतलब सर, नॉनी ने सर मुझे दो रिजल्ट बड़े कमाल के दिए हैं। एक तो मेरे को एलर्जी हो जाता था, लाइक जैसे मैं लेदर शूज डालता था। जी और दूसरा, लीवर फैटी होता था, जिसमें से गैस्ट्रिक वगैरह बड़ा हो जाता था। लेकिन बिल्कुल। मैंने तमाम तरह के प्रोडक्ट भी लिए, दवाइयां भी, लेकिन नॉनी जब से मैंने रूट प्योर का लेना शुरू किया, तो मेरी ये दोनों प्रॉब्लम कंप्लीटली खत्म हो गई। मतलब बहुत इफेक्टिव रहा ये एलर्जी और उसमें।
बिल्कुल। फैटी। देखिए, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है तो उसमें डेफिनेटली काम करेगा। बट बहुत सीवियर कंडीशन अगर हो रखी होगी तो सीवियर कंडीशन उस में नहीं। केस में, हाँ, उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। तो उसके राइट। साथ उसके साथ हम अगर लीवर रूट लें तब बेटर रहेगा। ले सकते हैं, मगर वो अकेला नहीं लेना चाहिए हमें, हाँ, लीवर अकेले रूट के लेने के साथ लिए। में। हाँ, हाँ, लीवर रूट हाँ, के हाँ, साथ में। हाँ, लीवर बिल्कुल, रूट के साथ मतलब ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हैं। राइट सर। थैंक यू। जीत, अगर कोई इंपॉर्टेंट सवाल मिलता जुलता है तो आप सर डॉक्टर किसी साहब का से कोई पूछ सवाल सकते है हैं। कि अल्सर, क्या अल्सर में नॉनी काम करेगा अल्सर में? आ, अल्सर, देखिए, उसमें ज्यादा अच्छा काम हमारा आंवला करेगा। ओके। क्यों? क्योंकि जो आंवला है वो उस अल्सर्स को कम करने में हेल्प करेगा। प्लस जो उसके कारण इन्फेक्शन हो रहे होंगे उसको भी खत्म करेगा, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो अल्सर जैसी कंडीशन में हमारा आंवला तुलसी जूस बहुत बेहतरीन काम करेगा। और राइट आंवला सर। सही। जी। और सर एक एज एज भी सेम ही रहेगा सर, 14 प्लस, या इससे नीचे भी हम आंवला रख? हम देखिए आमतौर पर कोशिश करें कि जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको हम आंवला तुलसी जूस डेफिनेटली दे सकते हैं। दे सकते हैं हम लोग। 10 ml की डोज में उसको हम डेली दे सकते हैं। अच्छी हैबिट है, देनी चाहिए। ओके, आंवला दे सकते हैं, नॉनी 14 प्लस ही। नॉनी तो, हाँ, नॉनी 14+। राइट सर, राइट सर। बाकी तो सर सब लोग क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते से क्वेश्चन आ रहे हैं सब लोगों के, वो सेम से भी इसका जवाब और ऑलरेडी दे ही बाकी दिया सर। और बाकी जिसको भी अगर बहुत सिस्टम से लेके दिक्कत है कि हाँ जोड़ों की दिक्कत है, तो एक बार जिसको भी दिक्कत है एक बार कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म पे आए, सारी जानकारी मेरे को दे। मैं भी कुछ चीजें पूछता हूँ, वो मुझे जानकारी चाहिए होती है तो वो भी जान पाऊंगा। और उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि क्या आपके लिए बढ़िया रहेगा, किस प्रकार काम करेगा, कब कैसे लेना है, वो सब मैं आपको बता पाऊंगा। Yes. यार सर एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है सर, कमर दर्द, हील में पेन, क्या इनमें हमारा आंवला तुलसी या नोनी काम करता है? एक कॉमन सा सवाल आ रहा है सर, हील में, आ, कमर में। देखिए, डायरेक्ट काम नहीं करेगा, नॉन ही हमारा काम करेगा। अगर कोई इन्फेक्शन, अब वो दर्द होने के भी अलग अलग कारण है, कोई इन्फेक्शन है बॉडी में उसके कारण हो तो आंवला काम करेगा। और नॉनी तो करेगा करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि नॉनी जूस हमारे जॉइंट्स में बेहतरीन काम करता है, तो नॉनी जूस हम उसको रिकमेंड जरूर कर सकते हैं। और सर क्या नॉनी और आंवला को मिक्स करके भी ले सकते हैं सर, एक साथ ही? मिक्स करने हाँ, मिक्स करना चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, मगर आयुर्वेद की चीजों को अगर हम अलग अलग करके लें तो वो तभी बेटर काम करता है। ज्यादा कोशिश करें करता अगर हम है। अलग अलग ले पाए। राइट, राइट। सर किसी के क्वेश्चन आया कि नोनी लेने से ब्लड आने लगा था, अब कैसे ब्लड का मतलब, नोट में किस तरह को पूरा नहीं लिखा है लेकिन। देखिए, ब्लड आने लगा था, पूरी जानकारी हो। कुछ और बीमारी हाँ सर, रहेगी मुझे होगी। लगता है जीत, तीन क्वेश्चन अधूरी आंसर, अधूरा सवाल है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अधूरा क्वेश्चन है। हाँ यही सर, अधूरा क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन डाला है सर। अपॉइंटमेंट बोलिए, अपॉइंटमेंट ले। भाई बाकी जिनके भी क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनली कंसल्टेंसी आपको अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं, और पूरा डिटेल में जानकारी आप ले सकते हैं सर से। चलिए, और किसी को होस्ट का कोई क्वेश्चन है? चलिए, मेरे ख्याल से और शायद क्वेश्चन है नहीं। ओके, ठीक है राव ठीक साहब। है, थैंक यू सो मच सर। और आप सभी को थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। बारिश का मौसम है, अपना इम्यून सिस्टम सुधारिए। दांत आंवला खाज तुलसी खुजली, जूस खुद। डॉक्टर साहब, जी।
जी सवाल जी आ जी। रहा है दांत खाज खुजली, ये तो आप बताएंगे अभी। हाँ बिल्कुल, देखिए दांत खाज दांत खुजली। खाज खुजली क्यों हो रही है? क्योंकि इन्फेक्शन है। और अभी मैंने हम्म, कहा सबसे बेहतरीन काम करता है इन्फेक्शन को खत्म करने में, हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारा ब्लड क्लियर होगा नॉनी से तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार बिल्कुल काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ठीक है। लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद भी लीजिए आंवला तुलसी जूस, और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो हेल्दी रहे, बीमार पड़े ही ना। चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।